तो आज देखते हैं एक्सरसाइज 11 का जो 11.2 है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 11.2 स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों के थे वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन एक्सरसाइज 11.2 चल रही है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं थोड़े से समझने वाले, तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ किस प्रकार क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था 11.2 का कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार समलंब जैसा है। मतलब एक मेज है ना, तो ये मेज बनी हुई है, इसका जो ऊपरी पृष्ठ है मतलब जो ऊपर वाली सरफेस होती है ना, तो ये ऊपर वाली सरफेस दिख रही है ना तुम्हें, तो ये ऊपर वाली सरफेस एक समलंब के आकार के जैसी है। समलंब के आकार का मतलब एक समलंब चतुर्भुज के आकार की जैसी है। तो मतलब समलंब चतुर्भुज ऐसा ही होता है ना, कार वाला चतुर्भुज ही समलंब चतुर्भुज है। तो ऐसा एक मेज का आकार है तुम्हारा समलंब के चतुर्भुज के आकार का। यदि इसकी समांतर भुजाएं, अब समांतर कौन सी वाली होगी, ये तिरछी वाली थोड़ी समांतर होती है इस चतुर्भुज की, सामने वाली भुजाएं तो समांतर होती है ना, तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, इसकी समांतर हो जाएगी। आगे यहाँ तक। इसके बाद क्या है देखना, समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर। अब कम वाली छोटी वाली तो 1 मीटर है ना, क्योंकि कम तो 1 मीटर है, तो ये ऊपर वाली तो लिख दी हमने कितनी, 1 मीटर। और इसी प्रकार जो बड़ी वाली है वो कितनी हो जाएगी, 1.2 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, ये 1.2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, यदि तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी का मतलब ये वाली हाइट, इस दूरी को तुम ऊंचाई भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ही है ना ये। तो ये ऊंचाई तुम्हें दे रखी है कितनी, 0.8 मीटर। ये तो था डायग्राम जो तुम्हें समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, अब इसका क्या ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आकार किसके जैसा था, समलंब के आकार का था, तो सूत्र भी क्षेत्रफल का कौन सा लग जाएगा, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र, जो क्या होता है, जो होता है समांतर भुजाओं का 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू में क्या होती है, ऊंचाई होती है। ठीक है, तो पहली समांतर भुजा की लंबाई a जिसे कहते हैं वो कितनी दे रखी है हमें, 1 मीटर दे रखी है। उसके बाद दूसरी समांतर भुजा की लंबाई जो b है वो कितनी दे रखी है हमें, 1.2 मीटर। ये a और b हमने मान लिया कि पहली समांतर भुजा की लंबाई को a माना है और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई को हमने b माना है। तो वो क्या दिया है, 1.2 मीटर दिया है। तथा ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी, ऊंचाई कितनी दे रखी है इन्होंने, ऊंचाई दे रखी है 0.8 मीटर। तो मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। अब समांतर भुजाएं a प्लस बी है, इसलिए इन दोनों का योग a प्लस बी हो जाएगा, इंटू ऊंचाई करेंगे मतलब h रख देंगे, हाइट रख देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो 1/2 इंटू a की जगह पर क्या रखेंगे, a की जगह पर रखेंगे 1 और फिर b की जगह क्या रखेंगे 1.2। तो यहाँ b की जगह रख दिया 1.2 मल्टीप्लाई बाई 0.8। इन दोनों को ऐड करेंगे पहले, तो इन दोनों को ऐड करने पर बन जाएगा तुम्हारा 2.2। और इन दोनों को सॉल्यूशन करोगे, इन दोनों को हल करेंगे तो ये तुम्हारा आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। मतलब इस मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 0.88 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना था, तुम्हें मेज का जो ऊपरी पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल निकालना था, और मेज का ऊपरी पृष्ठ तुम्हें समलंब के चतुर्भुज के आकार का दिया था, इसलिए सूत्र किसका लगाया, इसमें समलंब के चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाया है। ठीक है, ये तो था पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार दिया है। दूसरे प्रश्न को करते हैं। एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब अब हमें एक समलंब का क्षेत्रफल का मतलब यहाँ हमेशा समलंब चतुर्भुज रहेगा, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है हमें 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक तरफ का जो क्षेत्रफल लिखते हैं ना हम, उसकी वैल्यू हमें दे दी इस बार डायरेक्ट कितनी, 34। और इसकी ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। जहाँ पर ऊंचाई का मान लिखते हैं ना, उस ऊंचाई का मान भी दे रखा है हमें कितना, 4 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं ना हम एक समांतर भुजा तथा समांतर भुजाओं का योग लिखते हैं ना, यहाँ पर समांतर भुजाओं के योग का मतलब होता है दो समांतर भुजाओं का योग। दोनों समांतर भुजाओं के योग में से एक समांतर भुजा का मान जो है हमें दे दिया कितना, 10। तो बस ये सारी वैल्यू हमें सूत्र में रखनी है। जैसे मान लिया पहली एक लंबाई तो हमें दे रखी है 10, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हमने क्या मान ली, b मान ली। पहली समांतर भुजा की लंबाई a है, तो वो कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर दी है।
और ऊंचाई तुम्हें कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर दी है। तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे, क्षेत्रफल का मान तो हमें दिया है 34, तो यहाँ क्षेत्रफल की जगह लिख दिया 34। ए का मान हमें दिया था कितना, ए का मान हमने लिख लिया था 10, तो यहाँ ए की जगह रख दिया 10। एच का मान हमें दिया था कितना 4, एच का मान रख दिया 4। इसे हल कैसे करेंगे वो समझना। यहाँ पर क्या किया, 2 से कट जाएगा ये वाला 4, कितनी बार, 2 बार कट गया। यहाँ आने के बाद क्या किया, इस 2 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो हो जाएगा 20, प्लस b से भी करेंगे 2 को तो हो जाएगा 2b। वो 20 आ जाएगा इस तरफ 34 के इधर, तो प्लस का जब इधर आता है बराबर के तो वो किस में हो जाएगा, माइनस में। मतलब 34 माइनस कितना हो जाएगा, 20। 34 माइनस 20 करोगे तो ये हो जाएगा 14, और 14 बराबर क्या रहेगा तुम्हारा, 2b रहेगा। 14 बराबर क्या होगा, 2b। अब 14 बराबर 2b में ये 2 कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में। 2 डिवाइड में आने के बाद b का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा, 7 आ जाएगा। मतलब इसकी जो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 7 आ जाएगी। अब करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, है ना, बहुत आराम से आ जाएगा। एक समलंब के आकार के खेत, अब समलंब के आकार का खेत मैंने तुम्हें बता रखा था, खेत कैसा होता है, समलंब का आकार कैसा होता है, ऐसा कार वाला आकार, है ना। तो कार वाले आकार का एक खेत है जिसके बाड़ की लंबाई, अब बाड़ की लंबाई क्या है भाई, इसका परिमाप है। जो बाड़ लगाएंगे, अगर खेत के आसपास बाड़ लगाओगे तो बाड़ कहाँ पर लगाओगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे और यहाँ और यहाँ। तो बाड़ की जो टोटल मिलाकर के लंबाई है वो इसका परिमाप ही तो है ना, क्योंकि सभी लंबाइयों का योग ही तो परिमाप होता है। मतलब तुम्हें डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली लिखा है कि ये क्या है, इसका परिमाप। तो इसका परिमाप कितना दिया है तुम्हें, परिमाप दिया है 120 मीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल और आकार कैसा था इसका, समलंब के आकार का। अब समलंब के आकार का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो वो क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग इनटू में क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो जैसा कि हमने अगर डायग्राम बना रखा था ये वाला, अगर ऐसा खेत होता तो उसमें क्या था, जो ए बी भुजा थी ना वो यहाँ पर होती 90 डिग्री पर। ऐसा कहा है क्वेश्चन में कि ए बी जो है ना वो समांतर भुजाओं ए डी व बी सी पर लंब है। यहाँ स्पष्ट कहा है इन्होंने समांतर भुजाओं। तो जो समांतर भुजाएं हैं ना हमारी, वो कौन कौन सी है, एक तो ए डी है और एक कौन सी है, बी सी है। इन दोनों पर ये ए बी जो है ना, ए बी वो क्या है, लंब है। मतलब ये इधर वाला एरिया हमारा नहीं है। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा एक्चुअल में वो ऐसा कुछ बनने वाला है, जहाँ पर ए बी जो है वो ए डी और बी सी दोनों पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये तो है डायग्राम की बात। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, ऊंचाई चाहिए ना, मतलब ए बी चाहिए। लेकिन ए बी का मान तो हमें पता ही नहीं है ना, तो ए बी का मान हम पहले पता करेंगे। पता कैसे करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे कि हमें दिया था परिमाप, और परिमाप क्या होता है, सभी लंबाइयों का योग होता है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी लंबाइयों का योग को बराबर कर देंगे इस खेत के परिमाप के। तो समलंब के खेत का जो परिमाप है वो क्या होगा, इन चारों भुजाओं का योग ही तो परिमाप होगा। और खेत का परिमाप तो हमें दिया था पहले कितना, 120। ये परिमाप हमें दे रखा था। और यहाँ पर इन सभी तीनों भुजाओं की, बाकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ भी हमें दे रखी थी, तो वो वैल्यू रखी है यहाँ पर, रख दी। वैल्यू रखने के बाद इन सभी का योग तो हो जाएगा कितना, 105 हो जाएगा। 105 105 जब बराबर के इधर आ जाएगा तो वो किस में होगा, माइनस में। मतलब 120 माइनस 105 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 15 मीटर। मतलब अब जो ए बी की लंबाई है ना, ये निकल करके आ गई तुम्हारी कितनी, 15 मीटर। ये आ गई इसकी ऊंचाई। ऊंचाई आने के बाद हम क्या चाहते हैं, इस खेत का क्षेत्रफल। सूत्र वही लगाया है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई या उनके मध्य की दूरी। तो समांतर भुजाओं का योग करेंगे, मतलब ये ए डी और प्लस बी सी, इन दोनों का क्या करना है, योग करना है। तो योग कर दिया कितना, 40 प्लस 48। तो 48 प्लस 40 कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये तो हो जाएगा 88। इंटू में क्या है, ऊंचाई। अब ऊंचाई क्या होती है, जो 90 डिग्री वाली होती है ना शीर्ष से, वही ऊंचाई होती है। तो यहाँ से ए बी क्या हो जाएगी, इसके लिए ऊंचाई हो जाएगी। और ए बी का मान हमने कितना निकाला था, 15 निकाला था। तो यहाँ ए बी की जगह रख दिया कितना, 15 यहाँ रखा। इन दोनों का योग कितना हो गया, 88 हो गया। 2 से कट जाएगा 88 कितनी बार, 44 बार। तो
44 इंटू तुम 15 जब करोगे तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा कितना, 660 मीटर स्क्वायर। मतलब जो ABCD खेत है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 660 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 3 तक ही, इसके आगे क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।